हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टैरिफ का जो था 50% लग चुका है, भारत मार्केट ने तकरीबन उसको पचा लिया है। अब उनका विदेश मंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी हो रहा है कि भारत बहुत अच्छा दोस्त है और दो दोस्त आपस में बैठ के बातें कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या आना था भाई। देखो, बातें मत करो, सीधी बात है। आप क्या एक्शन करते हो वो एक्शन करो, लेकिन अब तो भाई तीर जो है ना कमान से निकल गया है और भारत ने बहुत आपको मौका दिया और आपने बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की, समझे ना। तो भारत, हम लोग क्या है ना, मतलब आप देखिएगा, पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन इज्जत में अगर कहीं कमी आती है ना तो फिर उस चीज़ को फील कर जाता है। बोलते नहीं है, बद ठीक है, बदनाम ठीक नहीं है। अगर लड़का बदमाश है, मारपीट करता है इधर उधर, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जवान लड़का है, करेगा। अगर लड़का चोर हो गया और उसकी बदनामी हो गई कि तो चोर है, तो बताइए कितना बदनामी हो जाएगा। हैं, हम लोग को बदमाश लड़का मंजूर है, लेकिन बदनाम लड़का चाहे कंपनियां मंजूर नहीं है। तो ठीक है, तो भारत के साथ जो ट्रम्प ने ये बोला ना, डेड इकोनॉमी प्लस महाराजा ऑफ टैरिफ, उसका जो वही क्या नाम था जी, टोनी गंवारे, गंवारे नहीं नवारे वो गंवारे बोल के याद किया तो हमेशा याद रहेगा। वो टोनी नवारे ससुरा है, ख़त्म हो गई उसकी ज़िंदगी की 2 पल बची हुई है, उसमें भी साला जहर फेंक रहा है। चल फेंकने तो ना, बाहर में जाए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी सर क्या है कि जो वहाँ के विदेश मंत्री है ना, उनके तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत निकल के आया, लेकिन मार्केट उसको तब तक पॉजिटिव नहीं मानेगा। ग्राउंड में क्या करते हो, ठीक है। एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि हल्का सा आपको भी मतलब बता दिया जाए। पिछले 22 घंटे से 20 घंटे से कि पीएम मोदी अवॉइड 4 कॉल्स फ्रॉम ट्रम्प। जो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से ना बोला गया कि भाई मोदी साहब से ट्रम्प बात करना चाहते हैं। अभी नहीं, ये बात पिछले महीने की है। तो मोदी साहब बोले, यार क्या बात करना चाहते हैं यार, तुम मीडिया में आके एक बार मेरे को गाली दोगे, फलाना ठिकाना बोलोगे, बाद में धीरे से बोलोगे कि है मोदी, क्या मैं तुमको बुरा तो नहीं लगा ना। देखो, मैं तो ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है भाई, क्या बोलेंगे, इनका तो मेंटल छोड़ो। तो मोदी साहब बोले कि भाई तुमसे बात ही नहीं करेंगे। बात नहीं करना अपने आप में जवाब देना है। मूर्ख लोगों को ये नहीं लगेगा कि सर इसमें क्या जवाब है, अब बात नहीं करें तो मत करिए, आपका नुकसान है। लेकिन समझदार लोग इस चीज़ को मानते हैं कि बात नहीं करना आप पे एक प्रेशर बना देगा, ठीक है। तो मोदी साहब ने वही टैक्टिस अपनाया कि यार तुमसे बात क्या करें, तू कर तो सही, छोड़ दिया। तो वही रंजिश निकल रही है। अभी उसको थोड़ा सा मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए उनके विदेश मंत्री द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो हो गया इनका कहानी। अभी तक का जो न्यूज़ अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो बढ़िया है। ये कौन बोला है, तो ये जर्मन न्यूज़पेपर में। अब हो सकता है कि जर्मन न्यूज़पेपर नहीं सही हो, तो या तो उसको बोला होगा कि अभी निकालो। मतलब बहुत पॉलिटिक्स चलता है, भारत को थोड़ा सा सम्मान दिलवा दो, उसके आत्मसम्मान की जो है ना, ट्रम्प को उल्टा सीधा बुलवा दो, वो भारत कंट्रोल हो जाएगा। ये भी हो सकता है, हम समझ रहे हैं, ग्लोबल है, कुछ भी पॉलिटिक्स इसमें किया जा सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, है ना, और अपने देश पे भरोसा रखिए। और लेकिन यही है कि मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि सर भारत का जो प्रोडक्ट है ना, इसकी क्वालिटी में ना कंप्रोमाइज़ मत करिए, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ मत करिए। और जो क्वालिटी चेक करती है कंपनियाँ, उसको लठ दे दीजिए। अब बोलिए क्या मतलब, रियली बता रहा हूँ, उसको लठ दीजिए ऐसा कि वो चिघारे ना, बाकी सारी कंपनियाँ के ना सांसें फूल जाए। क्या करना है नहीं करना है साहब आपको करना है, लेकिन बदनाम मत होने दीजिए। एक बार आप बदनाम हो गए ना, बड़ा मुश्किल होता है फिर नाम बनाना। एक बार अगर बदनाम हो गए ना सर, फिर नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। मंथरा एक बार खाली, मंथरा जिस तरह हो गई, केकई हो गई, ये सब एक के बार ना खाली गड़बड़ किया, पूरी ज़िंदगी वापस रामचंद्र जी आ गए, माफ़ी मांग मांग के, चाहे जाने से पहले, मतलब असुर की वो, मतलब इतना मतलब ग्लानि अपने आप में किया। लेकिन आज भी दुनिया मानती है कि नहीं मानती है। उसी तरह यहाँ पर ही आपको अपने प्रोडक्ट को, गुणवत्ता को बना के रखना है। लठ दे दीजिए साहब, जो प्रोडक्ट चेक करती है, चाहे आपकी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पूरा लठ दीजिए और एकदम क्लियर है कि जीरो मतलब जीरो। अगर हमने चेक करके बता दिया है कि ये प्रोडक्ट में ये है, तो वही होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे कहीं हो, दुनिया के किस कोना में हो। क्योंकि इसका एडवांटेज ले जाते हैं आपके कंपटीटर। बोलेंगे अच्छा कपड़ा ले रहे हो, अरे वहाँ का तो माल जानते नहीं है, तो क्या जानते नहीं है, आज देखिए ना, टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा। कमी निकालने वाला कमी निकाल लेगा, भगवानों में कमी निकाल लेगा।
ये बात आपका मैं मानता हूँ, लेकिन जिस चीज़ को आप लिख के दे रहे हो उसमें कमी नहीं निकाल पाएगा। इतनी अपने प्रियोरिटी को मेंटेन करिए। कमी निकालने वाला जो इंसान होता है ना, वो कमी निकालता फिरता है, वो जीवन दास होता है, एकदम कमी निकालता रहेगा। पैदा लिया तो माँ को दोष दिया, बाप को दोष दिया, थोड़ा बड़ा हुआ भूख लगा फिर माँ को दोष दिया, और बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा तो बाप को दोष दिया कि मेरा बाप क्यों नहीं मेरे लिए फरारी लेके आ रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं वो हेलीकॉप्टर से स्कूल मेरे को ड्रॉप कर रहा है। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ मैट्रिक क्रॉस किया तो फिर जॉब नहीं मिल रहा है। इंडिया में सारे गवर्नमेंट जॉब ये हैं, निकम्मे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ, सिस्टम को कोसने लगा, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, ऐसे ही बैठे हुए हैं। अरे यार तुम, फिर शादी हो गया, फिर बीवी को कोसने लगा, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे को कोसने लगा, बीवी के मायके को कोसने लगा। ये हकीकत बता रहे हैं। धीरे 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 करता करता बूढ़ा हो गया और मर गया। अरे यार तुमने क्या किया, तुमने क्या उखाड़ लिया? दुनिया को कोस के दिए, अपना पता नहीं, सीधी बात है। तो यहाँ पर क्या है ना कि भारत को बहुत मतलब अपने सामान के प्रति ना उसको प्रियोरिटी के साथ चलना पड़ेगा। नहीं कोई कंप्रोमाइज होगा नहीं। अगर आपका सामान है कि नहीं 2 महीना बाद एक्सपायरी है, साहब 3 महीना बाद साहब एक्सपायरी है, कोई आर्गूमेंट नहीं। ये नहीं कि दोबारा लेवल फारा चिपका के भेज दिया, नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों का सरकार को ध्यान देना चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया हो या कम बोल गया हो, तो लेकिन जो चीज़ मैंने देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो इस चीज़ का आपको मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं निफ्टी की बात। तो निफ्टी में क्या होगा? अरे क्या होगा, क्या वो हो गया, दबाव पचा लिया है, थोड़ा मोड़ा और गिर लेगा तो। लेकिन निफ्टी जो 1 साल से रिटर्न नहीं दिया है ना, नेक्स्ट ईयर भाई साहब 20 से 22% का रिटर्न देगा। नोट कर लीजिए मेरी बात, हो सके उससे भी ज़्यादा दे। भयानक बात बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब नहीं दिया तो नहीं दिया, इसमें झूठ कौन चीज़ बोलना है? नहीं दिया तो नहीं दिया, हमारा घर का है, बिल्कुल मतलब बोले ना। और भारतीयों में एक खासियत है, भारतीयों में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, भारतीयों में विशेषकर, कि अगर गलती हो गया ना तो आप बोल दीजिएगा ना कि अब सर देखिए हम काम तो किए हैं लेकिन मिस्टेक हो गया। तो भारत का कोई भी नागरिक आपको ये नहीं बोलेगा, हाँ आपको यही बोलेगा ठीक है गलती तो होता ही है, आदमी काम करता है, नहीं गलती नहीं होगा, ये भारत का आदमी बोलेगा। ये नहीं बोलेगा अरे यार ऐसे थोड़ी गलती हो गया तो मतलब कुछ वो नहीं। तो यहाँ की इतनी मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उसका सिस्टम ही उसके साथ मतलब धोखा दे रहा है ना, तो बड़ा वो अजीब सा महसूस करता है, असह्य महसूस करता है खुद में। तो यही चीज़ मेरा बस दरख्वास्त है। बाकी अब ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है उन्होंने जो करना था कर दिया, बात ख़त्म है। लगाना था लगा दिया और मार्केट ने उसको कंट्रोल कर लिया, सबसे अच्छी बात है। अगर इस जगह से भी मार्केट घूम जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब सरकार यहाँ पर ही ज़बरदस्त अपने तरफ से काम कर रही है। अब क्या करती है नहीं करती है वो तो समय ना बताएगा सर। तो अपनी तरफ से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और देखना है कि इसमें की पॉइंट क्या निकल के आता है। ये देखिए 2171 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पीई है निफ्टी का। तो यहाँ पर ही अब मान के चलिए कि आप बड़ी गिरावट की तरफ नहीं अग्रसर होंगे। देखिए एक चीज़ मेरे में डिफ़ॉल्ट है, मैं अपना बता देता हूँ, पता नहीं आप लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया वो आप जानो। मेरे में एक डिफ़ॉल्ट है कि मैं मंदी नहीं देखता हूँ। आप मेरे को ना कहीं भी बैठा भी दोगे ना, मैं वहाँ से भी ना मार्केट में जो मंदी देखने वाला जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना वो शायद मेरे पास नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं कि एसआईपी करने का काम मौका है। तो उसके लिए मेरा एक ही जवाब है कि मार्केट ने मौका दिया, जिसने किया उसको ठीक है, नहीं तो मार्केट आपको राम राम करता हुआ निकल जाएगा। 100 बात की एक बात। तो आप बोलोगे सर यही बात तो हम सुन रहे हैं 1 साल से तो मार्केट निकल नहीं रहा। बात तो सही है नहीं निकल रहा, लेकिन आपका दिल जानता है कि बीच में इसने एक स्विंग का अच्छा खासा दिया था। और अब देखना है कि मार्केट की मजबूती जब तक 25,000, अभी इसमें क्या है ना, सबसे पहला जो अभी रिसेंट में बना है ना, इसको तोड़ेगा तभी मजबूत होगा। अब हम लोग 25,090 का ये जो हाई बनाया ना, इसके ऊपर जाएगा ना तब मजबूत होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर अभी तो 24,712 पे है, बिल्कुल। और 24,330 जो है ना बहुत मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट ये वाला, जो कई लोग बोलेंगे कि सर गैप भरने आ रहा है, ओ भाई गैप से कुछ नहीं है मेरा अपना मानना है। बाकी सर मार्केट में सब सही है। 600 स्ट्रॉन्ग रूप में निकल के आ गया है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रूप में निकल के आ गया। इसके नीचे जाना मतलब आपको एक खुला ऑफर और दे देना होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कोई ये नहीं कहिएगा कि सर निफ्टी ने मौका नहीं दिया। क्लियर मौका दिया है, हर चीज़ दिया है, जो चीज़ चाहिए वो भी दिया, जो नहीं चाहिए वो भी दिया। और कुल मिला के आपको मौका देके बार बार ये कह रहा हूँ कि भैया जिसको इन्वेस्टमेंट करना है अपना कर लो,
अब हम निकलेंगे। विलम्ब हो गया निकलने में, इसलिए हो सकता है कि लोग इग्नोर कर रहे हैं। हल्की सी सिग्नल मिली नहीं कि भैया ये 9 2 11 हो जाएगा, इस चीज़ को नोट करिएगा। फिलहाल साहब ऊपर का जो रेसिस्टेंट है वो आपको 25,090 का है, उससे नीचे 25,800 790 जो है अब वो उसका रेसिस्टेंट का काम करेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो 24,800 के ऊपर रहता है तो मजबूत रहेगा, 24,790 से नीचे रहेगा तो कमज़ोर रहेगा, ठीक है। बाकी 600 से ऊपर अपने आप को टिका लिया तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर और नीचे जाएगा, बस ये चीज़ है। तो आप बोलोगे सर इसमें मतलब ऊपर नहीं आएगा, आएगा। कुछ रिफॉर्म मांग रहा है और सरकार उस चीज़ में काम कर रही है, सब जगह अपने तरफ से काम किया जा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, तो कोशिश किया जा रहा है अपने अपने तरफ से। अब आरबीआई भी कर रहा है, जीएसटी जो कमेटी थी अभी तक सरकार के लिए काम करी, अभी सरकार ने आदेश दिया है कि भैया जनता में जितना हो सके जीएसटी रिफॉर्म करिए जिससे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है ना मतलब पैसे बचे होने चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। अब आप पूछोगे सर ये सब सर कितने % में बचे होने चाहिए, और मैंने बोला यूएस चाइना में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें भी कुछ माइक्रोवेव गिर गया, हाँ। तो यूएस और चाइना में इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, तो उसके लिए मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि कुछ ही % हम लोग ग्लोबल में इन्वेस्ट करते हैं, उसी में एडजस्ट करना है, ना कि अपना पोर्टफोलियो का, समझ रहे हैं सर। अब ना थोड़ा सा अपना भी रेंज बड़ा करना है, और जो देश का सम्मान करे उसका हम भी सम्मान करेंगे, जो देश को अपमानित करे सर किसी भी एंगल से हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। दुश्मन विचारों से होता है, पैदाइश नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के चला जाए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।